आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करूं और सुबह के 9 बजे मैं आपको एक शानदार पूरे 24 साल पुरानी चीज़ दिखाने वाली हूँ। वो है एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज मिलने वाला है, जो हमारे लिए भी सरप्राइज है। खुशखबरी। कैसे आप सब, उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में ढिंचक फंटास्टिक हो गए। तो आज ना मुझे आप लोगों से ना एक बहुत सीरियस मैटर शेयर करना है। और सीरियस मैटर ये है कि मैंने अभी ऑनलाइन सब्जियां मंगाई थी। सारी दुनिया कहती है ऑनलाइन, मतलब मैं भी ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, मैं शौकीन हूँ ज़्यादातर। मतलब आजकल इतने ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपके घर पे ग्रॉसरी डिलीवर करते हैं, है ना। ग्रॉसरी के नाम पे वो क्या क्या आपको वादे करते हैं कि आपको सब्जियां फ्रेश मिलेंगी, आपको सब्जियां अच्छी डिलीवर होंगी, है ना, बाहर से भी अच्छी डिलीवर होंगी, ये वादे करते हैं। उसके नाम पे आपसे डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं और अगर किसी चीज़ का वेट बढ़ जाए तो उसके एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। तो हाल ही में मैंने बिग बास्केट से भरते बैंगन मंगाए, 1 किलो बैंगन के भरते, मतलब बैंगन मंगाए मैंने भरते वाले। और मैं आपको बैंगन दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, आप बैंगन देख के डर जाओगे कि इसको हाथ भी कैसे लगाए इंसान। मेरी गलती बस ये हो गई, जिस टाइम जो प्रोडक्ट था, मतलब बैंगन जो थे डिलीवर हुए, उस टाइम मैं काम में बिजी थी, तो मैंने एज इट इज़ पैक करके रखे हुए थे। और 2-4 घंटे बाद मैंने सोचा चल सुबह भैया का लंच बनाना है तो बैंगन जो है वो कर लेती हूँ, बना लूँगी, सब्जी बना लूँगी, भून लेती हूँ। जैसे ही मैंने बैंगन खोले, ये देखो गाइस, ये बैंगन मेरे को मिले हैं 72 रुपीज़ के। ये बैंगन मुझे मिले थे 1 kg। अब आप इन बैंगनों को गौर से देखो कि मेरा हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा है। ये बैंगन देखो, खोलते ही कौन सा अंधा ऐसा सेलर होगा जिसे दिखेगा नहीं कि मैं क्या बैंगन पैक करके दे रहा हूँ। ये बैंगन का इतना हाल बुरा ना गाइस, मेरा हाथ लगाने से भी डर लग रहा है। इतना हाल बुरा है कि मैं इसको ऐसे करूँ ना, ऊपर से ही पता लग रहा है कि ये बैंगन खराब है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंगन का क्या अंदर से कैसे निकले, सेलर को नहीं पता चलता, है ना। वो चीज़ की गलती मैं मानती हूँ, पर अंदर से कायदा बाहर से बैंगन ज़्यादा खराब है। मैं आपको दिखा रही हूँ, कायदा मैंने टच करके दिखाया। सारे बैंगनों की शक्ल से बाहर से ही दिखा रही है कि इनको फेंक देना चाहिए, इनको किसी जानवर को भी नहीं डालना चाहिए। और इन्होंने मुझे 70 रुपीज़ kg के रेट में ये बैंगन भेजे। मैं बैंगन में अंदर से खराब होगा, ये बैंगन की शक्ल बाहर से ही बता रही थी कि ये खराब, मम्मी ये खराब है, इसको किसी को नहीं भेजना चाहिए। इसके मतलब हद होती है यार कि आप इतना गंदा सामान किसी को बेच रहे हो। लोग जानवरों को भी नहीं डालते गाइस ये, मतलब लोग सोचते हैं ना कि चल यार थोड़ा सा पुराना हल्का सा बासा वेजिटेबल्स है, जानवरों को डाल दो। ये वो भी लायक नहीं है, फेंकने लायक। और ये आप डिलीवर कर रहे हो किसी को, आप जान के डिलीवर कर रहे हो, फुली ट्रस्ट उठ गया। और आप लोग सोच रहे होगे कि वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस कि बहुत बार होता है। एक बार मैंने हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ दिखाती हूँ कि गाइस मैंने पनीर मंगाया था, पनीर की एक्सपायरी डेट टिच है, पर अंदर से पनीर सारा स्मेली, सारा गंदा, और उसका कुछ नहीं, रिफंड भी नहीं मिलता। ये क्या के कि मैडम एक्सपायरी डेट तो खराब नहीं थे, अब अंदर का हम क्या जाने। तो क्योंकि चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट के लिए ना 100-200 रुपये के लिए कोई नहीं लड़ता। पर यहाँ पे पैसों की बात ही नहीं है ना, यहाँ पे किसी का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। किसी ने खाना बनाना है, तुरंत आप उसको सोचता है कि सामान आ गया है, चलो मैं खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के टाइम पे ये चीज़ निकलती है तो कितना दिमाग खराब होता है ना। और जितना हो सके ऑर्डर आते ही सबसे पहले पकड़ के पैकेट चेक करें। ये जो बोलते हैं ना मैम हम फोटो खींचेंगे, पहले पे कर दीजिए, ये वो प्लान का ना, नहीं, पहले आप ऑर्डर चेक कीजिए कि क्या ऑर्डर आया है। बिल्कुल इनके पैकेट फाड़ के देखो, जो ये पैकिंग पूरी टेप लगा के करते हैं ना, टेप फाड़ के अपना सामान देखो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद COD पे आप इनको दें। इनकी इतनी गंदी पॉलिसी है, पहले तो इनका ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हो तो डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होती है। फिर भी इंसान इन पर ट्रस्ट करता है कि प्रोडक्ट अच्छा देंगे, तो मैं तो इनसे बिल्कुल नहीं करूँगी। ये हमारा सुहागराती बेड और ये हमारी दुल्हन, ये रही हमारी दुल्हन। तो ये वीडियो जरूर देखना, आपको बड़ा मजा आएगा ये वीडियो देख के। और ये रहा आपका दूल्हा, मैंने माला उतार दी है, पर आपका दूल्हा हमेशा दूल्हा जैसा ही लगता है। जाड़ा लगे। तो अभी हम दूसरा टेक करने जा रहे हैं। दीदी भी अपना ये उतारेगी और मैं भी लड़के के अटायर से वापस लड़की के अटायर पे आऊंगी। और ये बड़ी मेहनत करी अपने पंखे से टांगे फूल। हेलो गाइस, सुहागरा स्पेशल वीडियो कल आ रही है, जरूर देखिएगा। हमने मिस नहीं करनी है मेरी प्यारी दुल्हन। चलिए 3 hours later. तो गाइस हम दोनों बहनों को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है। गणेश विसर्जन में ना चाय के कुछ प्लास्टिक के कप्स बच गए थे। अब हमें पता नहीं, हाँ पेपर कप्स बच गए थे। अब हमें पता नहीं क्या शौक चढ़ा दोनों बहनों को, ट्रेन की फीलिंग लेते रहते हैं। और दोनों
कप निकाल के उसमें अपनी चाय ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखो गाइस, तो बड़ा मजा आ रहा है हमें ये पेपर कप्स में ना चाय पीने में। आई मीन ट्रेन की सफर की फील लेते रहते हैं हम दोनों, पता नहीं क्यों। गाइस मैं मग में चाय लेके आई थी, दीदी ने फटाफट इसमें डाल दी। मतलब मजा आता है इसमें पीने में। अरे बड़ा ही मजा। लाइक क्या बाहर के ठेले की चाय पी रहे हो? हाँ अभी की चाय भी टेस्टी लगती है, वैसे तो अब आदत हो गई है पर हाँ अच्छी लगती है बहुत। आप भी पी लो। सुकून है जिंदगी। हाँ इसमें बड़ा मजा आता है यार चाय पीने में। भैया के लिए बनाई है छांजी कोल्ड कॉफी, क्योंकि आज भैया का टेस्ट खराब। हाँ भैया का टेस्ट खराब है तो उनको कोल्ड कॉफी से बड़ा मजा आ रहा है पी के। तो अगर आप में से किसी का टेस्ट खराब है तो आप लोग भी कोल्ड कॉफी पिए। अपने पति का बचा हुआ टिफिन खाती हुई आई लव इट। एक धर्म पत्नी, भैया ने खाया ही नहीं। खराब तो नहीं होगा? नहीं खराब नहीं होगा। यहाँ पे अपने पति का टिफिन खाती हुई धर्म पत्नी। मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्तों, मैं स्कूल का टिफिन भी लोगों को भिजवा के लाती हूँ। दीदी से बच्चे अपना टिफिन बचा के रखे। मुझे टिफिन में खाने में बड़ा मजा आता है, को लोगों को पता हो। हाँ मैं बीमार होती थी ना तो मुझे ये लोग टिफिन में टिफिन में रोटी देते थे तभी खाती थी दीदी। मुझे बड़ा मजा आता है, फिर भी मैं नौकरी नहीं करती ताकि टिफिन खा लूं। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 9। हाँ सुबह के बज रहे हैं 9 और सुबह के 9 बजे मैं आपको एक शानदार पूरे 24 साल पुरानी चीज दिखाने वाली हूँ। वो है ये। तो गाइस क्या आप इसको देख सकते हैं अच्छे से? आपको दिख ही रहा होगा कि ये कितना पुराना है। ठीक 24 साल पुराना है ये सुरमेदानी। इसके अंदर सुरमा भी है थोड़ा सा। तो ये मेरे बचपन का सुरमेदानी है जो जिससे मम्मी मुझे बचपन में सुरमा लगाती थी जब मैं न्यूबॉर्न बेबी थी, छोटी सी बच्ची थी। छोटी बच्ची हो क्या, तब का सुरमेदानी है ये। और मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। पहले मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था, फिर दीदी ने भी संभाल के रखा हुआ था और मैंने भी संभाल के रखा हुआ है। तो ये मेरी सुरमेदानी है। और आप लोगों के पास भी क्या आपकी बचपन की ऐसी कोई निशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगी। इसके अंदर ना सुरमा भी है अभी तक, पर मैं एक ही हाथ से खोल सकती हूँ तो दिखा दूँ। ये देखो गाइस, इसके अंदर ना सुरमे की कालक्सी भी अभी भी। देखो ये कितना पुराना सुरमा है यार, है ना ये कितना पुराना सुरमा। आप लोगों के पास भी कोई ऐसी अपने बचपन की कोई चीज़ है तो बताना ज़रूर, ठीक है। और गाइस आज मेरे साथ ना पंगा हो गया। पंगा पता है क्या, मैंने जीजू का मतलब लंच पैक कर रही थी और मैं लेट हो गई। जीजू लंच नहीं लेके जा पाए। क्यों लेट क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि हमारे ना जो ये गैस स्टोव है, मैं खाना बना रही थी और इसमें से एक ये वाली ब्लॉक हो गई है। मतलब इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है, लाइक थोड़ी सी आ रही है फक फक करके, जैसे सिलेंडर खत्म होता है वैसी सी गैस आ रही है इसमें। और ये वाली परफेक्ट चल रही है। तो इस वजह से मुझे एक ही स्टोव पे खाना बनाना पड़ गया। तो दाल ही इतने टाइम में बनी, चने की दाल थी उसने टाइम लगा दिया और इतने टाइम में बनी कि अब चावल अब जाके पकड़ा और जीजू ऑफिस निकल चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि पता नहीं अब इसको क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से इसका वो क्लीन भी करके देख लिया, जो ऊपर सर्कल सा लगा होता है इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जैसे ये है इसको क्लीन भी करके देख लिया बट कुछ नहीं हो रहा। अंदर भी सफाई करके देख ली ऊपर से बट कुछ नहीं हो रहा। इसको उठा के खोल के कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखना पड़ेगा इसके कोई इंटरनल ब्लॉकेज है या क्या है, पता नहीं, गॉड नोस। अब इसको आके भैया ही देखेंगे या दीदी उठ के देखेंगी कि क्या हुआ है। इसकी वजह से आज मेरा सारा खाना लेट हो गया। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जब कल का व्लॉग देखोगे ना उसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज मिलने वाला है, जो हमारे लिए भी सरप्राइज है। खुशखबरी, लाइक हमारे लिए खुशखबरी है तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए भी खुशखबरी होगी ना, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली हो जिसका सबको इंतजार होता है और सबको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या इनके साथ वो चीज़ हुई कि नहीं हुई वाली। तो ये मैं सस्पेंस थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, जो आप कल के ब्लॉग में देखोगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी खुशी तो आप लोगों को भी मिलेगी और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। सिर्फ आप लोग हैं उसकी खुशी के पीछे का जो राज है वो आप लोगों। लो चावलों का पानी भी निकल गया। ऐसे होती है ब्लॉग, ऐसे ये करवाते हैं ब्लॉग। तो गाइज इसका हिंट मैंने आपको दे दिया है, बहुत बड़े बड़े 2 हिंट दे दिए कि एक तो वो हमारे लिए खुशखबरी और आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है और इसका सबको जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, ये दूसरा हिंट है। और तीसरा हिंट ये कि वो खुशखबरी आप लोगों की वजह से आई है, तो ये देखना मत भूलना कल के व्लॉग में। और गाइज इसी के साथ बहुत सारे लोग ना पूछते हैं कि 10 हेयर ग्रोथ वाटर को दीदी लगा के सो सकते हैं क्या, नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हैं क्या। तो हाँ गाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा कर रखा है। मुझे बहुत आलस आ गया था तो मैं 10 हेयर ग्रोथ वाटर जो है लगा के सो गई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे उठ के वॉश किया था
तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, उल्टा इफेक्टिव बढ़ना है, पूरी रात लगी रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ें ऑयल की तरह ना, ऑयलिंग करके जैसे नॉर्मली सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ रात को और नेक्स्ट डे वॉश कर लेते हैं, वैसे ही हेयर ग्रोथ वाटर के साथ भी आपकी मर्जी है। हाँ, बट उसको ज़्यादा भी नहीं कि आप लोगों ने 2 दिन तक छोड़ दिया, वैसे ये भी कर सकते हो, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर 1 घंटे बाद बोला तो धो लो, या अगर आपने 1 दिन का गैप दे दिया तो नेक्स्ट डे धो लो। और इसी के साथ गाइस, आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करूं, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा। तो सीक्रेट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से बहुत सारे मतलब बहुत सारे सीक्रेट है। आप आगे के ब्लॉग देखोगे ना तो सब कुछ बदलने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि आगे के जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना वो बहुत ही चेंज वाले होंगे, बहुत ही सारी खुशखबरियाँ आने वाली है, बहुत ही सारे लाइफ के चेंजेस आने वाले हैं। तो आप लोग हमारी फैमिली और आप लोग हमारे साथ हर जर्नी में रहोगे, तो इस जर्नी में भी रहोगे, तो इसको देखना मत भूलना। तो चलो आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग वाली खुशखबरी देखना भी मत भूलना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो खुशखबरी सिर्फ आप लोगों की वजह से आई है और वो खुशखबरी बहुत ही मस्त वाली है, तो उसका आपको कल ही पता चलेगा। और बाकी आने वाले दिनों में भी कुछ खुशखबरियाँ हैं, मैं जो छोटे छोटे लेवल पे आपको बताती रहूँगी। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।